सो दिस इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 एपी की आपकी है और इसके अंदर भी सेम है, एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। सो इसके अंदर भी आपका एक ही फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर, मतलब एन टर्म का जो सम होता है ना, पहले आपने एन टर्म फाइंड करने का निकाले थे, अब आप किसका निकालोगे? 5.3 एक्सरसाइज में सम निकालोगे, मतलब जो भी टर्म आपको सीरीज दे रखी है अर्थ एपी की, उसका सम। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या फॉर्मूला होता है कि जो एन टर्म्स आपको दी हुई होती है ना, उनका सम, ये आपको याद रखना है और ये इस एक्सरसाइज में यही यूज़ आना है। तो आपको जब भी क्या कर रखा हो कि फर्स्ट टर्म दे रखी, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो किसी भी एपी का, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है ये वाला। ठीक है। तो ये कब यूज़ होगा आपका? जब आपको क्या दे रखा हो कि लास्ट टर्म दे रखी हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब आपको दे रखा है ना an इक्वल टू l, मतलब लास्ट टर्म गिवन हो, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा, लाइक आपने सीरीज़ दे दी आपको 1 2 3 ऐसे करके सीरीज़ दे दी, डैश डैश डैश, और बोला कि 10th तक, मतलब जो 10th नंबर है ना, उस 10th नंबर तक आपको जितने भी मतलब जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ना सीरीज़ के अंदर, उन सब का एडिशन निकालना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। एंड ये नीचे वाला फॉर्मूला आपका तब लगेगा जब आपको ये बोले कि 1 2 3 ऐसे करके 10th तक है, मतलब आपको लास्ट नंबर जो है वो गिवन हो। ये नहीं बोले कि 10th नंबर है, ये बोले कि 10 है, मतलब एग्जैक्ट जो नंबर होता है ना वो गिवन हो, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, आपको एपी दे रखी है। तो मैंने बताया था दो फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूले में आपको क्या बोला था? अप टू 20 टर्म, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे दे रखा होगा कि कितनी टर्म तक आपको सम फाइंड करना है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा। तो यहाँ पे आपको 20 टर्म बता रखा है, मतलब 20 टर्म तक आपको सम फाइंड करना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या है, आपको पता ही है कि ए कैसे देखते हैं। तो ए आपका फर्स्ट हो गया। ये डी डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस पे करके आप निकालोगे, तो डी आ गया। तो आपको क्या करना है? सिंपली इसके अंदर सारी वैल्यूज़ को पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। आपके पास 590 आपका सम आ जाएगा इस पूरी एपी का। नाउ आपने सेकंड जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, तो इसमें क्या था? मैंने बताया था कि आपको एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ होगा, मतलब आपको देखो ये सीरीज़ दी हुई है और लास्ट नंबर एग्जैक्ट दिया हुआ है, मतलब 10 दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। ठीक है। सो यहाँ पे भी आप सबसे पहले जब भी ये फॉर्मूला लगाए ना, तो उससे पहले आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला जो nth टर्म का है, क्योंकि हमारे को इससे पहले वाले क्वेश्चन में n दिया हुआ था कि मतलब कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हुआ था। बट यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, कितनी टर्म्स है, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे बीच में डॉट डॉट आ गए और डायरेक्ट लास्ट वाली टर्म दे दी। तो अपने को थोड़ी ना पता है कि कितनी टर्म है इसके अंदर। तो वो फाइंड कैसे करोगे? जो आपने 5.2 के अंदर जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला 5.2 में आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? एन टर्म निकालने का। तो एन टर्म निकालने का था ना, तो ए एन आपको 10 दे रखा है, ये आपने लास्ट वाली टर्म लिख दी यहाँ पर। ए आपको फर्स्ट वाली टर्म लिखनी है, मतलब 34 लिखना है, और n -1 और माइनस, मतलब डी आपको माइनस का 2 लिख देना है यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे तो n आ जाएगा 30 टर्म, मतलब ये टोटल टर्म जो है ना आपकी कितनी है? 13 है। ठीक है। देन आपको सिंपली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ डाल देनी है। वैल्यूज़ क्या क्या लिखोगे आप? n आपको 13 है जो आपने अभी निकाला है, 13/2। a आपकी फर्स्ट वैल्यू हुई और l आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? लास्ट वाली टर्म जो होती है ना, मतलब 10। बस आपको उसको वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 286। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको इसमें पूछा है कि ये जो आपको सीरीज़ दे रखी है ना एपी की, यहाँ पे आपको कोई सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ के अंदर कितने ऐसे नंबर्स हैं, मतलब कितनी ऐसी टर्म्स हैं जिनको अगर आप आपस में ऐड करोगे ना, तो उनका सम क्या है? 513 आना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? 513, मतलब जो एडिशन दे रखा है डायरेक्ट। आप क्या करते हो? सम ऑफ टर्म निकालते हो। तो सम ऑफ आप टर्म आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है, आपको क्या n निकालना है। ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला दे ही रखा है, यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करो। एस एन की जगह 513 लिख दोगे। एन आपको फाइंड करना है, एन आपने एज इट इज़ लिख दिया है।
2a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 54 हो गई यहाँ पर, एंड n-1 लिखोगे, और डी आपका क्या है, 51 में से -54 करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हो तो डिफरेंस आ गया माइनस का 3। अब इसको आप सॉल्व करो, तो आप सॉल्व करोगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करोगे अब आप, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स करना आप सभी को आता ही है, किस तरीके से करते हैं आपने पहले भी पढ़ा है। तो फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए, n-19 और n-18, ये आपके दो फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, d इक्वल टू -3 दे रखा है, आपने n-19 लिख दिया, मतलब 19 लिख के सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो 19th टर्म है ना वो क्या है, 0 है। तो सो द सम ऑफ 18 एंड 19 टर्म विल बी 513, ठीक है। सो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो जो n मतलब 7 फर्स्ट टर्म है ना EP की, उसका सम कितना है 49, और सम ऑफ 17 जो टर्म्स है ना उनका क्या है, सम है 289 है। तो आपको क्या है, टोटल ओवरऑल EP का पूरा सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आपको SN दे रखा है, SN की वैल्यू आप लिख दी आपने यहाँ पर, और S17 की वैल्यूज़ भी आपने लिख दी। तो आपने इसको सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखना है। कैसे लिखोगे, सो आप देखो ये इसको यहाँ पे सॉल्व करा है। कैसे करा है कि यहाँ पर आपने इस 2 और ये 7 था ना, इसको इधर ले दिया, इधर भेज दिया 249 के पास, और ये मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2d + 6 बचा, यहाँ पर 6d बचा, 2a + 6d बचा है। इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई। फिर आपने क्या करा, सेकेंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करा, मतलब ये 17 वाली को। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। तो सेकंड इक्वेशन मतलब इसमें से आप इस इक्वेशन को माइनस करोगे, तो आपने देखा ये माइनस करना आप सभी को आता है ना, ये इस तरीके से साइन चेंज करके जब आप माइनस करोगे ना, a + 3d = 7, इसको माइनस करोगे, ये यहाँ पर इस तरीके से साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस करा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 8 - 3 करोगे तो कितना बचेगा, 5d = 7 में से ये -7 माइनस करोगे तो 10, तो d आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो d आपका 2 आ गया। देन आपका D2 आ गया। अब D को इसके अंदर रखा, मतलब किसी भी फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे तो आपके पास A फाइंड कर लोगे आप, ठीक है। क्रॉस मतलब इधर की तरफ इसको लेके जाकर, और यहाँ पर आप A की वैल्यू फाइंड कर ली, 1 आ गया। अब बस आपके पास ये जो फॉर्मूला था SN वाला जो आपको मैंने बताया था, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक जनरल फार्मूला आ जाएगा AP की, मतलब N जो भी टर्म्स होती है ना वो एन सम ऑफ n टर्म फाइंड करने का। तो आपके पास क्या आएगा, n², ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस 5.3 के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें आपको ना सम दे रखा है, सम ऑफ AP निकालना है। तो सम ऑफ AP का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि ये होता है सम ऑफ AP का फॉर्मूला। यहाँ पे उसी तरीके से करना है। आपको A गिवन है, D आपको पता ही है कैसे निकालना है कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करते ही आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऑफ A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, मतलब ये। देन आपको सम ऑफ n लिखा हुआ है, सम ऑफ n टर्म क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। बस आपको ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है एंड देन सॉल्व करना है, आपका 144 आंसर आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन के अंदर और फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपको दे रखा था कि अप टू 12th टर्म, मतलब आपको यहाँ पर आपको दे रखा है कि कौन सी टर्म तक निकालना है। मतलब आपको n जो है ना वो गिवन है, n जो होता है ना वो गिवन है यहाँ पर, बट यहाँ पर आपको n गिवन नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको 3 से लेके 803 तक निकालना है। तो यहाँ पर आपको टोटल थोड़ी ना पता है कि कितनी टर्म आ रही है, n आपको पता नहीं है। तो n टर्म का आपने फॉर्मूला 5.2 में पढ़ा था कि किस तरीके से n टर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर an आपको दे रखा है, ये a आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म 3, डिफरेंस आपको दे रखा है 8। बस आपको सारी वैल्यूज़ पुट करके और n की वैल्यू निकालनी है। तो n आपका क्या आ जाएगा, 101। तो आपने n फाइंड कर लिया, बस अब सेम फॉर्मूला है, यूज़ करना है।
बस आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ये फॉर्मूला है सम फाइंड करने का, एन आपको पता लगी गया, फाइंड कर लिया आपने 101, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 4th। इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वॉज nth टर्म इज़ गिवन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ना आपको क्या करना है, फर्स्ट 25 टर्म है किसी भी सीरीज़ की, उसके ना फर्स्ट 25 टर्म का आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, आपको nth टर्म दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको यहाँ पर n की ना अलग अलग वैल्यूज़ लिख देनी है। मतलब यहाँ पे आपने क्या लिखा, पहले तो 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, तीनों का आंसर निकाला आपने सॉल्व करने के बाद, तो 7, 11 और 15 आ गया। ठीक है, ये हमने क्यों फाइंड करा, ताकि हम d निकाल सकें। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दिया तो मतलब आपका 4 आ गया, थर्ड वाली टर्म में से सेकंड माइनस करोगे तो भी आपका 4 ही आ रहा है। मतलब आपने देखा कि डिफरेंस दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 4 का ही आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारी सीरीज़ होगी ना वो क्या होगी, AP ही होगी। AP मतलब आपको पता है कि जो भी आपके डिफरेंस आने चाहिए ना वो सीरीज़ में बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। मान लो यहाँ पर आपका 4 आ गया और यहाँ पर आपका 13 आ रहा होता, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा होता, यहाँ पे 14 होता, 14 में से 11 माइनस करने पे आपका 3 आ रहा होता, मतलब आपका डिफरेंस क्या इक्वल नहीं होता ना, तो आपकी जो गिवन सीरीज़ होती है ना वो AP नहीं होती। बट आपके यहाँ पे डिफरेंस दोनों इक्वल आ रहे हैं तो आपकी जो सीरीज़ है वो AP है। ठीक है, EP है वो। देन आपको क्या करना है, सिंपली वही फॉर्मूला लगा देना है, AP का सम निकाल देना है। तो आपका क्या हो गया, आपको n तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, 25 टर्म निकालनी है आपको, और A आपको दे ही रखा है यहाँ पर A। ठीक है, 7, ये जो आपने यहाँ पे फर्स्ट निकाला तो यहाँ पे 7 आ गया। n आपको 25 दे रखा है, d आपने निकाल ही लिया 4, बस आपको ये सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। तो 9th में क्या करना, अ सम ऑफ 280 रुपीज़ इज़ टू बी यूज टू गिव योर कैश प्राइज if each price is 20 rupees less than its preceding price value of each of the price। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि आपको कुछ 280 रुपीज़ हैं, उसको आपको ना कैश प्राइस देना है, और हर बार जो कैश प्राइस आप दोगे ना, लाइक फर्स्ट कस्टमर को आपने जो भी कैश प्राइस दिया, तो जो सेकंड कस्टमर को आप जो कैश प्राइस दोगे ना वो क्या होना चाहिए, 20 रुपीज़ कम होना चाहिए। मतलब आपने अगर 100 रुपीज़ फर्स्ट प्राइस रखा है तो सेकंड प्राइस आपका 80 रुपीज़ होना चाहिए। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया सबसे पहले कि हमारा फर्स्ट प्राइस क्या है, A होगा, तो सेकंड प्राइस हमारा क्या है, क्या बोला था, 20 रुपीज़ लेस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है A माइनस 20 हो जाएगा। फिर थर्ड प्राइस क्या है, सेकंड वाले प्राइस से 20 रुपीज़ कम होना चाहिए, तो हमारा सेकंड प्राइस क्या था, A माइनस 20, तो A माइनस 20 में से 20 माइनस करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, 20 माइनस का 20 इक्वल कितना जाएगा, माइनस का 40। इसी तरीके से फोर्थ प्राइस करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। तो क्योंकि हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर हमको 4 प्राइजेस करने हैं। ठीक है, 4 प्राइजेस देने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, A माइनस 60, तो ये आपका नंबर हो गया A। ठीक है ना। सो आप यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके, सेकंड आपका क्या है A माइनस 20, फर्स्ट टर्म आपकी A है, माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 20, मतलब आपका डिफरेंस आ गया माइनस का 20। एन आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है यहाँ पर ये 4, तो 4 कैश प्राइस है ना यहाँ पर आपका, तो n मतलब 4 हो गया। अब सम ऑफ टर्म क्या दे रखा है, सम ऑफ टर्म आपको दे ही रखा है यहाँ पर 280 है। ठीक है, तो 280 हो गया यहाँ पे। अब बस आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ऐसे n की जगह तो क्या आ जाएगा, 280 आ जाएगा आपका, और n आपको क्या दे रखा है, 4/2। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, और a आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, a ही दे रखा है, प्लस n आपको वही 4 माइनस 1, एंड d आपको क्या दे रखा है, माइनस का 20, मतलब ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस का 20 आप सॉल्व करोगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास फर्स्ट प्राइस आ जाएगा उसी। तो जो भी आपका फर्स्ट प्राइस का आंसर आएगा वो आप इसमें सेकंड वाले में पुट करोगे, माइनस 20 करोगे तो सेकंड प्राइस आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड निकाल लेना, इसी तरीके से फोर्थ निकाल लेना। तो जो भी सारी क्वेश्चन है ना इसमें वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सभी में आपको बस ये A और D और N आपको ये फाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए, और उसके बाद आप वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करके और आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं।